टॉपिक का नाम है HCF एंड LCM। HCF हम जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये जो हमारा LCM इसका हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए सबसे पहले हम आपको सिखलाते हैं कि ये जो फैक्टर है ये होता क्या है। आज हम लोग यही समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। तो देखिए फैक्टर मीन्स होता है भाजक। भाजक कहने का मतलब कि वो कोई भी नंबर किसके किसके पहाड़ा में आता है, किसके किसके टेबल में आता है, वही उसका फैक्टर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल 10। तो 10 किसका किसका टेबल में आएगा, किसका किसका पहाड़ा में आएगा, वही वही उसके फैक्टर मतलब भाजक हो जाएंगे। जैसे 10 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है और 10 में आता है। तो 1 2 5 और 10 जो है ये चारों इस 10 के फैक्टर हैं। अगर हम अब आपसे कहें कि आपको 25 का फैक्टर लिखना, 25 का कौन कौन फैक्टर होगा, तो 25 1 के पहाड़ा में आएगा, 5 के पहाड़ा में आएगा और 25 के पहाड़ा में आएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब अगर हम बात करें 24 किसका किसका पहाड़ा में आएगा, जिसका जिसका पहाड़ा में जिसका जिसका टेबल में 24 आता है वही उसका फैक्टर हो जाता है। तो 24 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में भी आएगा, 3 8 24, 3 के पहाड़ा में, 4 6 24, 6 चौके 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही 24 के फैक्टर हैं। अब हमको लग रहा है कि इतना में आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर होता क्या है। अब अगर हम बात करें कि मल्टीपल क्या होता है, अब हम लोग मल्टीपल की बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल मीन्स होता है गुणज। गुणज कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज जो हम आपको बता दें तो पहाड़ा लिखना है हमें। जैसे अगर हम बोल दिए 4 के 3 फर्स्ट मल्टीपल लिखे तो कौन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ये हो गया। अगर हम बोल दिए कि 7 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखो, 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज लिखने हैं आपको 7 के, हो जाएगा 7 का 7, 7 दूनी 14, 21, 28 और 7 बचे 35। इस तरीके से ये 7 का मल्टीपल हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सो फैक्टर और मल्टीपल दोनों समझ में आ गया। और फैक्टर कहने का मतलब कि किसका किसका टेबल में आएगा, और मल्टीपल कहने का मतलब इसका टेबल में कौन कौन आएगा। दोनों में यही अंतर है। एम आई क्लियर? आपको समझ में आ गया? यस। अब हम आपको देखिए सिखाने जा रहे हैं HCF निकालने के जो भी मेथड्स हैं हम आपको वो सिखाने जा रहे हैं। तो हम आपको HCF निकालने के 3 मेथड सिखाएंगे। कितने मेथड? 3, जो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए HCF निकालने के 3 मेथड में पहला मेथड आता है हमारा फैक्टर मेथड। सेकंड अगर हम बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगर थर्ड मेथड की बात करें तो डिवीजन मेथड। तो हम ये 3 तरीके से आपको HCF निकालने के लिए सिखलाएंगे और फिर इन्हीं 3 तरीकों से आपको LCM निकालने के लिए भी सिखलाएंगे। ठीक है? तो आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप जरूर बताइएगा, और जो अच्छा लगे आप समझ लीजिएगा। वैसे ट्राई कीजिए कि आपको तीनों का तीनों जो मेथड है वो समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि 18 और 16 इन दो का हमें HCF निकालना है, वो भी तीनों मेथड से निकालेंगे। बारी बारी करके तीनों मेथड से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? HCF निकालने वाले हैं। देखिए फैक्टर मेथड अभी हम आपको सिखलाए थे। फैक्टर की जिसका जिसका टेबल में 18 आएगा वही उसका फैक्टर हो जाएगा। तो 18 1 2 3 6 9 और 18 टेबल में आता है। और 16 का बात करें तो 1 2 4 8 और 16 के टेबल में आता है। ठीक है? हम देखेंगे कि इसमें जो है सो कॉमन कौन कौन है। कॉमन कहने का मतलब कि जो दोनों में है, तो दोनों में 1 है, दोनों में 2 है,
और दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो हम जानते हैं कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हमको तो HCF ही निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में कॉमन एक है और दो है। हाईएस्ट में तो बड़ा कौन है? बड़ा है 2, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है 1 और 2, दोनों में हाईएस्ट बड़ा है 2, इसका आंसर हो गया। कितना इजी था, आगे समझ में? Yes. अब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 18 हो गया और 16 हो गया। 2 के टेबल में 9 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में और 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में। बात 16 का करें तो 2 पहाड़ा में 8 बार में, 2 का 4 बार में, 2 का 2 बार में और 2 का 1 बार में। अब हम लोग लिख लेते हैं इसको 2 3 3 1, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। बात 16 का करें तो 2 2 2 2 और 1। अब देखते हैं कि कौन कौन इसमें कॉमन है। तो कॉमन है देखिए 2 और कॉमन है 1। HCF क्या होता है कि जो जो कॉमन है 2 और 1, बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 और 1 कॉमन है तो 2 इंटू 1 के 2। इस मेथड से भी हमारा 2 आंसर आया था और प्राइम फैक्टराइजेशन इस अभाज्य गुणनखंड वाले मेथड से भी 2 आया है। अब हम लोग चलिए डिवीजन मेथड से बनाते हैं और आंसर लाते हैं। 18 और 16 है तो हम 16 से डिवाइड लगाएंगे 18 को, एक बार में 16 है, कम 16 2 बच गया। फिर 2 से इसको लगा देंगे हम लोग, तब तक लगाते रहेंगे जब तक पूरा कट न जाए। 2 का पहाड़ा में 16 8 बार में, 2 से 16 देखिए पूरे पूरे कट गया। तो इसका HCF कौन होगा? कौन इसको काटा है 16 को? 2, तो इसका आंसर हो गया 2। देखिए फैक्टर मेथड से भी 2, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 2 और डिवीजन मेथड से भी 2। तो हमको लग रहा है कि अब आपको पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आ गया। पार नहीं ना हो गया ऊपर ऊपर? नो। चलिए लिखिए इसको।